48 घंटों की अगर मैं बात करूं तो 48 बच्चों की जान जा चुकी है, लेकिन योगी का उस पर मरहम लगाने के बजाय नमक छिड़कने वाला ये बयान सामने आया है। अगस्त महीने की अगर हम बात करें तो यह आंकड़ा तकरीबन 300 के आसपास पहुंचता है। 290 बच्चों की मौत सिर्फ इसी अगस्त के महीने में हो चुकी है, जिस अगस्त की बार बार दुहाई देते हुए स्वास्थ्य मंत्री नजर आते हैं। इस साल 1250 बच्चों की जान चली गई है, और वो भी गोरखपुर में। गोरखपुर जो कि मुख्यमंत्री का शहर है, 1998 से लगातार वो वहां से चुने जाते रहे हैं। और अगर वहां को लेकर इतना गैर जिम्मेदाराना और शर्मनाक बयान मुख्यमंत्री की ओर से सामने आएगा तो ये बेहद हास्यास्पद है और मुख्यमंत्री की सोच पर भी शर्म आती है। फिलहाल आगे बढ़ते हुए हम आपको दिखाते हैं कौन कौन से वो मुद्दे हैं जिन पर आलोचनाओं के भीतर घिरे हुए हैं योगी आदित्यनाथ, और इसी वजह से उनको लगी है मिर्ची। गोरखपुर में बच्चों की मौत के मामले में बुरी तरह से वो घिरे हुए हैं, क्योंकि 290 बच्चों की मौत सिर्फ इसी अगस्त के महीने में। यूपी को गड्ढा मुक्त करने में वो फेल रहे हैं। आपको याद होगा 15 जून तक उत्तर प्रदेश को गड्ढा मुक्त बनाने का दावा किया था मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने, लेकिन बुरी तरह से उसमें वो फेल रहे हैं। शहीदों के घर वो जाते थे, रेड कार्पेट से उनका स्वागत किया जाता था, स्थानीय प्रशासन पलक पावड़े वहां पर बिछा देता था, और इसी वजह से उनके ऊपर बार बार सवाल खड़े होते रहे। आपको ये भी बताते, जब मीडिया में इस सवाल को खड़ा किया गया, उछाला गया, तब जाकर मुख्यमंत्री ने इस बाबत सुध ली है, और उस के बाद जो रेड कार्पेट स्वागत उनका होता था उसमें कमी आई है। विजय विद्रोही मेरे सहयोगी इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। विजय, ये बौखलाहट क्यों है? एक मुख्यमंत्री की ओर से इतना शर्मनाक और गैर जिम्मेदाराना बयान सामने आएगा, इसकी उम्मीद तो कतई नहीं। बिल्कुल उम्मीद नहीं थी, क्योंकि सरकार की क्या जिम्मेदारी होती है? कानून व्यवस्था बनाए रखना सरकार की जिम्मेदारी होती है, शिक्षा की व्यवस्था करना सरकार की जिम्मेदारी होती है, स्वास्थ्य की व्यवस्था करना सरकार की जिम्मेदारी होती है। और अगर ऐसे में किसी प्रदेश का मुख्यमंत्री इन जिम्मेदारियों से पिंड छुड़ाने की कोशिश करे, दूसरों पर आरोप प्रत्यारोप की राजनीति जो के बीच में ही अगर इस तरह का बयान दे कि बच्चे कल को तो लोग 1-2 साल के बच्चे सरकार को सौंप देंगे, मुझे लगता है इससे ज्यादा गैर जिम्मेदाराना बयान एक मुख्यमंत्री के स्तर का नहीं हो सकता। हिंदुस्तान को खुद शर्म करनी चाहिए कि नवजात शिशुओं की जो मृत्यु दर है, और 1 से 5 साल जो 5 साल से होने से पहले जिन बच्चे जितने हिंदुस्तान में मरते हैं उतने तो बांग्लादेश में नहीं मरते, श्रीलंका में नहीं मरते, यहाँ तक कि पाकिस्तान में नहीं मरते। तो इतनी शर्मनाक जब हमारे यहाँ मृत्यु दर है। नहीं, ये जो बौखलाहट है ये समझ से परे है, क्योंकि मैंने देखा है उनको जब से वो सांसद बने थे उसके बाद से लगातार इंसेफ्लाइटिस के मुद्दे को या फिर बच्चों की मौत के मुद्दे को वो उठाते रहे हैं और सरकार पर निशाना साधते रहे हैं। लेकिन जब ये खुद जिम्मेदारी उनको दी गई है और 300 से ज्यादा सीटें अगर बीजेपी को मिली है, उसके बाद एक मुख्यमंत्री इतने बड़े मैंडेट के बाद इतना शर्मनाक बयान देता है, तो फिर लोग ये सवाल पूछेंगे कि क्या आपको उस बड़ी कुर्सी पर बने रहने का हक है? जाहिर तौर पर पूछेंगे। दरअसल विपक्ष में रहकर कि कोई भी आरोप लगा देना आसान होता है, जब आप सत्ता में आते हैं और सत्ता संभाल रहे होते हैं तब लोगों की उम्मीदों पर खरे उतरना, और खुद आपने जो अपने लिए मापदंड, अपने लिए जो एक लाइन खींच दी है, उस लाइन के पार अगर आप नहीं जा पा रहे तो स्वाभाविक रूप से ये बौखलाहट का भी प्रतीक है। आप खींच भी रहे हैं और आपकी अपने ही अफसरों पर, अपने ही व्यवस्था पर, अपने ही सिस्टम को आप बदल नहीं पा रहे। तो ऐसे में आम उस हिंदुस्तानी और उसके बच्चे को पर आप सारा कुछ डालने की कोशिश कर रहे हैं। मुझे लगता है कि ये ठीक तरह की मुख्यमंत्री पद के लायक एक व्यक्ति का बयान है, ये कतई नहीं हो सकता। बिल्कुल, मुख्यमंत्री पद की गरिमा को चोट उन्होंने पहुंचाया है इस अविवेकपूर्ण